हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। मैं प्रदीप त्रिपाठी हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। तो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। इस प्रैक्टिस सेट की सबसे खास बात ये होती है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 20 मिनट से कम में मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट या फिर लगभग 20 मिनट में ही एंड कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो यूट्यूब पर तो आपका आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद चला जाता है और 20 मिनट में आपको प्रॉपर समझ में आता है। जो 1 घंटे की क्लास में आप पढ़ते हो वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ 20 मिनट में आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। हाँ, तो ये इसकी बहुत खास बात है, इसलिए प्लीज़ सब लोग इससे जुड़ जाया कीजिए, खूब मेहनत से देखा कीजिए। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप इसको जो है @SDMM900 पे आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम ID है, ठीक है। इसको देख लेना। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 61 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बताना कृति शब्द का समानार्थी कौन सा होगा। कृति शब्द का आपको बताना समानार्थी क्या होगा। प्रशंसा, कीर्ति, करने वाला या रचना। तो बताएंगे कृति का क्या मतलब हो जाएगा। 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रचना। कृति का मतलब होता है रचना। काफी आसान है, सबको मालूम होगा ना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों को पहचाना। तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो जिन शब्दों का आमतौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं उन शब्दों को तत्सम बोलते हैं। या कह सकते हो कि संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं और संस्कृत से जो हिंदी भाषा में आ गए हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। हम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तत्सम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तद्भव का प्रयोग हम लोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ओके जी, तो बताना है 62 में नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम आपको बताना है। तत्सम मतलब जिसका प्रयोग नहीं करते हम लोग ना। अब बताएं, आम तो हम लोग बोलते हैं। बताना है इज्जत, आश्चर्य, अचरज। देखो पढ़ के ही आपको सही आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आश्चर्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके जी, अब इसकी अगर बात करें अचरज की बात करें, देखो अचरज की अगर बात करें सब लोग जानते हो अचरज का क्या मतलब होता है। और उसके बाद आसान शब्द है, चलते हो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 63 देखेंगे, संयुक्त का विलोम क्या होगा। संयुक्त का विलोम बताएंगे क्या होगा। संयुक्त का 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एकजुट, एकाकी या विचित्र या अकेला। तो संयुक्त बताएंगे 63 का सही जवाब क्या होगा। तो संयुक्त का हो जाएगा अकेला। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। संयुक्त का हो जाएगा अकेला, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अगला देखें, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष का बहुत पूछता है। 64 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा ना। देख लेना भाई, इसका उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उपकर्ष मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अब तब होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अब तब होना, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरणासन होना। अब तब होना, वेरी इंटरेस्टिंग ना। मरणासन होगा मतलब एकदम मरने की कगार पे आदमी बस लटक गया है, एकदम बच जाने ही वाला है, बस अब तब लगा है, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। अब तब होना मतलब बस एकदम निपटारे की कगार पर है ना भाई। देख लो, अच्छा था, टालना लिखा था, है ना, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग था ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे 66 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंक भरना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंक भरने का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम करना, स्नेह करना। अंक का मतलब गोद होता है ना, गोद। और आप किसी को गोद में जब लोगे तो उसको तो प्यार करोगे। हाँ, गोद में लेके तो प्यार करोगे, मारोगे थोड़े। कई बार मारते भी ना, कोने में ले जाके छोटा बच्चा, रिश्तेदार का छोटा बच्चा रहता है बहुत शैतान टाइप का, और उसको गोद में लेते, चलो तुमको चॉकलेट दिलाते हैं, कोने में जाके कूट देते हैं ना। क्या करते हैं, कूट देते हैं कोने में जाके। तो कूटना नहीं भाई, गंदी बात होती है। ओके जी, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंक भरना का मतलब समझ लेना भैया, प्यार करना होता है, इसलिए करना होता है ना। कूटना मत, फिर से बोलते रहे, गंदी बात है। 67 की बात करें तो आपको बताना है भाई, इसमें सही स्पेलिंग बताना है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी पहचानी है। सही स्पेलिंग किसकी लिखी हुई, पद चिन्हों पर चलना। तो बस आपको यही बताना है कि भाई अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है, ये लिखा है। पद चिन्हों की सही स्पेलिंग आपको पता करनी थी। बताएंगे 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब देख लेना आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद चिन्ह। ऐसे करके चिन्ह लिखेंगे। देखो भाई क्या समस्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा।
अब इन्हीं तो इसमें लिखा पाद चिन्ह लिखा, लो भैया इसमें जबरदस्ती की पाई घुसाड़ दिया। यहाँ पे तो ये देखो मात्रा पा पे मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पे नहीं लगी है, इसमें तो जबरदस्ती घुसाड़ दिया। तो भाई ये तो पक्का नहीं होने वाला है, बदला थोड़े जाता है स्पेलिंग सही करने के लिए। हाँ, आपको तो बिल्कुल पद चिन्ह एकदम आसानी से ऑप्शन काट के आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे 68, बताना है भाई काले मोटे शब्दों के लिए वही बताना है, फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो बताएंगे कल सायकाल का मौसम बड़ा सुहाना था। तो भैया ये बताना है कि इसकी स्पेलिंग क्या सही होगी, बताएंगे 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर, इसमें क्या दिक्कत देखिए, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, सायकाल हो जाएगा। हाँ सायकाल, तो देखना साय, तो यहाँ पे जो अंक की आवाज जो आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ भी सा पे लगा, अगर नहीं होगा ये तो भाई खतरनाक है एकदम, मतलब क्या ही कहना है ना। जिस इसकी स्पेलिंग सही करना है तो कुछ भी लिख दिया ना। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी सा पे लग गया, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पर लगता है, इस चीज को समझना भाई। ये कहाँ पे लगेगी, बिंदी कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर लगेगी ना। ओके जी, 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं कि गणित अंक बिन, हिंदी बिंदु बिन, अश्व लगाम बिना। और ऐसे मतलब मैंने सुना था कभी, गणित अंक बिन, हिंदी बिंदु बिन, अश्व लगाम बिना, जल जाए पापी जिबिया हरिनाम के बिना। ऐसा सुना था मैंने एक बार, तो मुझे याद आ गया, आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन से याद आ गया ना। तो चलिए 69 नंबर की बात करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कर दो भैया, रिक्त स्थान की जरा पूर्ति कर दो टनाटन एकदम। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंचता है, एकदम आसान है। शिविर में थोड़े जाएंगे भैया, शिविर में क्या करने जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, शिखर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, शिखर पर पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा, क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, आ जाओ 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, बताइए। प्रेमचंद ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। ओ माय गॉड, बताइए भाई क्या हो जाएगा। प्रेमचंद ने अपने पूर्ववर्ती, परिवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती। तो बताएंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइट क्वेश्चन है ये वाला। 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा आप दे सकते हैं क्या मुझे, हाँ 70 का आंसर हो जाएगा भाई, बताएंगे जल्दी से। 70 का आंसर आपका हो जाएगा परवर्ती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, इसका सही जवाब हो गया 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। और अगर बात करें परवर्ती का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बाद का काल, है ना। बाद का काल मतलब जो है उनके बाद जो आने वाला काल है उसकी बात चल रही है। प्रेमचंद ने अपने आने वाले काल के लिए, अपने आने वाले समय के जो उपन्यासकार हैं उनको बहुत दूर तक प्रभावित किया, कहने का मतलब ये है। परवर्ती का मतलब बाद वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, अग्रवर्ती का भी उसी सेंस में यूज होता है, परिवर्ती भी इस सेंस में यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता, वो बताना कि भाई जो दूसरे का सौभाग्य देखकर, श्री सौभाग्य मतलब किसी की खुशी देखकर ना पछती हो किसी को, जैसे आमतौर पर होता है दूसरे की खुशी देखकर हम लोगों को पछती नहीं है ना, दूसरे का सिलेक्शन हो जाता, दूसरे के घर कार आ जाती तो नहीं पछती है ना लोगों को। तो वही बताना भाई ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, बताइए। 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर श्री कारत। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत अच्छा ऊपर। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको क्या बोलते हैं, पर श्री कारत बोलते हैं भैया। देख लो, श्रुति मधुर भैया, ये तो इनको मधुर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो गंदा टाइप का आदमी है भाई, जेलसी करने वाला आदमी है। श्री कारत ये भी नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना भैया, पर श्री कारत होता है जो दूसरे के सौभाग्य को देखकर जलता है, जेलसी होती है जिसको, है जिसकी जिसकी जलती है, समझ जाना। हाँ ओके जी। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, ये बताना। जो व्याकरण जानता हो, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण जो जानता हो उसे क्या बोलते हैं, 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। देख लेना, बहुत ग्रामेरियन बोलते हैं ना इंग्लिश में, ग्रामेरियन, तो व्याकरण बोलेंगे, व्याकरण ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के रखना। चलिए भाई, अब आपको बताना है यहाँ पे कि भाई अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा। एकदम चुन्नी लाल क्वेश्चन है, तो बहुसंख्यक हो जाएगा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, है ना, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, वैशाख नंदन का विलोम क्या होगा। वैशाख नंदन का विलोम बताना भैया। वैशाख नंदन किसको बोलते हैं, वैशाख नंदन गधे को बोलते हैं, गर्दभ बोलते हैं, गर्दभ। और खर भी बोला जाता है, गधे को क्या बोलते हैं, खर भी बोलते हैं, गर्दभ बोलते हैं ना।
ओके जी। तो वैशाख नंदन किसको बोलते हैं? गधे को बोलते हैं, गधे को बोला जाता है। पूछ रहा है इसका विलोम क्या होगा, बता दो जरा। 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा किसको बोलते हैं? सुग्रीव को बोलते हैं, सुंदर गर्दन वाले को बोलते हैं। इसका तो गर्दन सुंदर नहीं होता, एकदम मोटा मोटा सा ऐसा होगा, जो जो मतलब ऐसा वैसा गर्दन होगा, ऐसा वैसा गर्दन मोटा सा। ये गधा होगा, इसका इतना बड़ा सा मुंह होगा और ऐसे ऐसा गर्दन होगा, ऐसे ऐसे इसके पैर होंगे, समझ जाना भाई, ऐसे पूंछ लगी होगी ना, तो ये गधा होगा, इसका तो गर्दन अच्छा नहीं होगा। तो भाई सुंदर गर्दन वाले को क्या बोलते हैं? सुग्रीव बोलते हैं। ये गधा मैंने बना दिया, आप देख लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई, मेरा गधा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से में योग रूढ़ शब्द कौन सा, आपको ये बताना। योग रूढ़ मैंने आपको कई बार बताया कि रचना के आधार पे फ्रेंड्स, रचना के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ है ना, योग रूढ़ और यौगिक, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपको बताना है योग रूढ़ शब्द कौन से हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से वाले शब्द होते हैं, जरा बताना है। 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे शब्द जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, जो बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? जिसके हाथों में चक्र होगा, हाँ, उसकी बात चल रही है, किसी जो लिखा है उसकी बात नहीं, किसी और की बात चल रही है। तो ऐसे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। समझ गए ना? पाठशाला कैसे यौगिक शब्द है, मिलकर बना है 2 चीजों से ना, ये चीज समझ जाना भाई। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? तो भाई इस क्वेश्चन में तो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क, ख, ग, घ और अगर अंगा की बात करें ऐसे लिख लो, तो आप जरा समझना इसको, क, ख, ग, घ, अंगा है ना। तो आपको इसमें से याद रखना कि पहला, अगर हम लोग बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की ना, तो देखेंगे भाई पहला और जो तीसरा हो जाएगा, पहला और जो तीसरा होता है, तीसरा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा, हाँ, पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा देख लेना भैया, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा क्या होता है? जो सम स्थान पर है, ऐसे आप याद कर सकते हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो सम स्थान पर होंगे, जो सम स्थान पर होंगे, सम का मतलब दूसरा, 2 सम होता है ना, 4 सम होता, सम संख्या होती है ना, तो जो सम स्थान पर है वो महाप्राण है, जो सम स्थान पर है वो महाप्राण है, और जो विषम स्थान पर है वो अल्प प्राण है। तो भैया आप जरा बताओ, अब बताओ, क, ख, खा तो दूसरे नंबर पे आता है, ये तो सम स्थान पर है, ये महाप्राण है। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ये तो चौथे नंबर पे आता है, ये भी महाप्राण है, सम स्थान पे आ रहा है। च, छ, ज, ये तो तीसरे नंबर पे आता है, 3 तो विषम होता है। तो भैया विषम स्थान पे जो आते हैं वो क्या होते हैं? बताना है कि कौन सी महाप्राण नहीं है, मतलब आपको अल्प प्राण बतानी है। तो भैया च, छ, ज, झ चौथे नंबर पे आता, तो सम स्थान पे आएगा तो वो क्या होगा? वो तो भैया महाप्राण हो जाएगा। सम स्थान वाले महाप्राण, विषम स्थान वाले अल्प प्राण। और याद करना तो ऐसे करके भैया आप याद रख सकते हो, पहला तीसरा और पांचवा जो हो जाएंगे, इसका मतलब जितने वर्गीय व्यंजन होते हैं, समझ जाना 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन ना, मतलब का से लेके क, च, ट, त, प है ना, यहाँ पे देख लेना 25 जो होते हैं वो वर्गीय व्यंजन होते हैं। इसको समझ लेना अपने हिसाब से, ना समझ आएगा तो बता देना, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो भैया रिक्शा बहुत पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जापानी शब्द है। रिक्शा जो है जापानी है। कैंची जो हो जाएगी, ध्यान रखना, कैंची जो है तुर्की शब्द हो जाएगा। ओके, और बाकी अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन था? 77 था, तो इसको देख लेना। सुनामी भी पूछता है, जापान वाला सुनामी है ना, सुनामी एक शब्द होती है सुनामी, तो सुनामी भी थोड़ा ध्यान रखना, जापान की शब्दावली है। रिक्शा जापान का है, सुनामी भी जापान का है, ठीक है। तुर्की भाषा मैंने आपको बताया, कैंची इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा? आपको ये बताना है। योग रूढ़ अभी मैंने बताया था कि जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं। योग रूढ़ अभी आप समझ के आए हो, बताइए, कुमुदनी, पुष्प, पंकज, विशाल का है। आपकी आसानी से आप बता सकते हो, 78 हो जाएगा, क्योंकि पंकज का मतलब होता है कमल, यानी कि जो लिखा है वो ना हो, उसका कुछ और मतलब हो, तो पंकज का मतलब होता है कमल। पंख का मतलब होता है कीचड़, और जा का मतलब होता है जन्मना, जो कीचड़ या पानी में जन्मता है उसे क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं ना। नीरज बोलते हैं, नीरज, पंकज, अम्बुज, अम्बुज, क्या बोले? अम्बुज बोलेंगे भाई, अम्बुज है, अम्बुज। तो अम्ब का मतलब पानी, जा का मतलब जन्मना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई? योग रूढ़ के एग्जाम्पल है, समझ के रखना, आसानी से आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद बस 2 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से देखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बताइए। बताना है 79 में, अनाथ का विलोम क्या होगा? लो भैया, इतना आसान पूछेगा, अनाथ का क्या हो जाएगा? अनाथ का तो सनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80, बताना है कौन सा शब्द अरबी नहीं है? आपको बताना अरबी नहीं है, ये बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अरबी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो कमीना शब्द है वो अरबी नहीं है, कमीना तो फारसी है। कौन है? जो कोई ज्यादा फारसी बोले
फारसी बोले कह देना भाई तुम तो बड़े कमीने इंसान हो। कैसे इंसान हो? बहुत कमीने इंसान हो। तो कोई अगर ज्यादा फारसी बोलेगा तो बोलना कि बड़ा कमीना इंसान है। अगर फारसी बोले तो बड़ा कमीना इंसान है, तो कमीना इंसान कैसा है? फारसी वाला। बस याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसको ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की तरह ही मैंने किया, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई आपको ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। और प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है ना, तो मैं कोशिश इसी तरह करता रहूँगा। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी है अपना फीडबैक देना, अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, विश यू। ओके, बाय बाय।